भर भी मुखालिफत कर रही है। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो जावेद बोले या ओवैसी बोला? CAA का कानून जब पेश किया गया तो मोदी के आंखों में आंखें डालकर उस कानून को फाड़ने वाले का नाम जावेद था या ओवैसी था, बताओ। तो यही आपको चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि इसके पास 300 है, तुम 2 क्या कर लोगे। अरे 313 1000 पर गालिब आ गए। क्यों गालिब आए? क्यों गालिब आए? क्योंकि जो लोग खुदा की कुदरत पर कामिल यकीन करते, अल्लाह उन्हीं को कामयाब करता है। तो दुश्मन की तादाद को देखकर जो डर महसूस करे वो जीने का अख्तियार उसको नहीं है, मेरी सोच है ये। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, कितनी भी उसकी तादाद हो, वक्त का फिरौन हो, वक्त का अबू जहल हो, वक्त का नमरूद हो, मगर याद रखो, जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि अंधेरा चीर कर नूर आएगा, अंधेरा चीर कर नूर आएगा, तू है फिरौन तो मूसा भी आएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख को अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबा कर दीजिए। और ये जो JDU के कहेंगे कि अपनी गफलत की यही हालत, अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, आएंगे गस्साल काबुल से, कफन जापान से। आएंगे गस्साल काबुल से और कफन जापान से। याद रखो, बताने का मकसद ये है कि लोग हमारे ही सफों से उठ के आएंगे हमको कमजोर करने के लिए। करबला के मैदान में कौन इमाम हुसैन को शहीद किया? कौन आले रसूल पर पानी बंद किया? टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन? सिराजुद्दौला से गद्दारी करने वाले कौन? तो पहचानो उन लोगों को जो हमारी सफों में है जरूर, मगर दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। हाँ, आप बोलेंगे कि कांग्रेस का भी सांसद है, ये कांग्रेस के सांसद है मुझे मालूम, मगर आपने कभी देखा उनको? आपने देखा? ईमानदारी से कहिए, देखा आपने उनको? कभी आपने उनसे हाथ मिलाया? कभी आपने उनको फोन किया? नंबर नहीं है। बताओ नरेंद्र मोदी, जब आप मंगलसूत्र की बात करती हैं तो क्या जब कोविड हो रहा था तो 10 लाख से ज्यादा भारत के लोग मर गए? जो मरने वालों में कई हमारी बहनों के शौहर थे, बताओ क्या वे बेवा नहीं हुई? आपने क्या किया उनकी जान बचाने के लिए? अरे आप तो दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं दे सके, नदियां भर गई थी लाशों से, कुत्ते लाशों को खा रहे थे। याद करो कोविड के जमाने के नजारों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत के वजीर आजम ने इस तरह की गुफ्तगू की, ये उनको जेब नहीं देता। अरे ये तो एक चौपाल पर बैठने वाला भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता जो भारत के वजीर आजम आज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, याद रखो, आप आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई इस दुनिया में आया है तो 100 साल जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। जो भी इस दुनिया में आया है अपनी मां की कोख से, अल्लाह के हुक्म से आया है और इसी जमीन में चला जाएगा। आज आप नहीं है तो इस देश तो रहने वाला है नरेंद्र मोदी। तुम और हम चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर भारत तो रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर किस हालत में आप छोड़कर जाएंगे भारत को? दिलों को तोड़ने का काम इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिटलर भी नहीं इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, उन नादानों से मैं अपील कर रहा हूं जो मेरे भाई हैं। तुम मुझसे सियासी इख्तलाफ रखो, कोई बात नहीं, मगर अगर कोई तुमको बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा है तो कम से कम होश के नाखून तो लो। तुम अख्तरुल ईमान की मुखालिफत में ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो हमको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। और इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था